अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी लारे बाबासी और आप देख रहे हैं सिंध टीचिंग। आज जो हम पोम डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड ईयर की आपके पास सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है। उसमें जो हमारे पास पोइट्री की बुक है उसमें हमारे पास लास्ट पोम है ये द लॉस्ट स्टार। यहाँ पर लॉस्ट मीन्स खोया और खोया हुआ, और स्टार मीन्स स्टार जैसे होते हैं। तो ये द पोम जो जिस पोम की बात की जा रही है ना, ये इट इज़ ऑल अबाउट द लॉस्ट स्टार। ये वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगी आगे। तो ये जो लिखी गई है ये ग़ुलाम अली अलाना ने लिखी है, जिसे हम जी अलाना भी कहते हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड पर। ये जो है इंट्रोडक्शन टू पोइट ग़ुलाम अली अलाना जो थे वो जी अलाना भी जिन्हें कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन कराची 1906 एंड 1985। 1985 में उनका इंतकाल हो गया था और 1906 में वो पैदा हुए थे, कराची में ही पैदा हुए थे। ही सर्व्ड एज मेयर ऑफ कराची। ही वॉज द मेंबर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे गिवन है, तो ये आप देख सकते हैं, खुद आप ऐसे लिख लीजिएगा। आपके वैसे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे MCQs वगैरह में आ जाते हैं, तो ये ऐसे आ सकता है। मगर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने रेफरेंस में लिखने होते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मैं आपको बताती चलती हूँ। एक तो ये पॉइंट हो गया कि ही वॉज बॉर्न इन कराची, ठीक है। और उसके बाद ये फिर जो ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ही सर्व्ड एज द मेयर ऑफ कराची, ये आपको याद होना चाहिए फॉर द रेफरेंस ओनली, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ही वॉज मॉडर्न पोइट, ये वैसे पॉइंट आपको याद करना है, मगर मैं आपको ये समझाती चलूँ कि मॉडर्न पॉइंट नॉट इन अ वे कि वो मॉडर्न थे, बट इन अ वे कि वो मॉडर्न इरा के पोइट थे। ये जो आपकी बुक लिखी गई है ना, ये इरा पर डिपेंड करती है। पहले आपके पास एलिजाबेथन एरा आएगा, उसके बाद दूसरे एरा आएंगे। जो लास्ट एरा होगा ना मॉडर्न पोइट, उसमें हमारे पास, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, इसकी एक पोइम थी इसकी, आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप्स। तो ये जो इसकी पोम थी ना, इट वॉज ऑल अबाउट कि वो भी एक रिलीजियस पोम थी, तो वो भी इन्होंने ही लिखी थी जी अलाना ने। और ये पाकिस्तानी पोइट थे। वैसे हमारे पास पाकिस्तानी और भी बहुत से पोइट्स हैं जिन्होंने उर्दू में वो शायरी की थी। ये जो है ना इंग्लिश पोइट थे। और ये भी आपका पॉइंट याद रखने का है, जो अभी मैं पढ़ रही हूँ ना वो सारी याद रखने के, ठीक है। अब वर्सेटाइल मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे। अब मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बिकॉज ही वॉज पोइट, पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट। ये तीनों काम ये करते थे। लाइक वो पॉलिटिशियन, आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉलिटिक्स में भी इन थे, वो पोइट्री में भी इन थे, तो वो ब्यूरोक्रेट भी थे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके वैसे याद करने के हैं, तो मैंने कहा आपके पास हो जाएंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। तो जी आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ पोएम, जो ये आपके पास पोम है ना, उसका थीम को हम डिस्कस करेंगे अभी। थीम जो है वो सिंपली इस पोम का ये है कि द लॉस्ट स्टार में हमारे पास बात हो रही है उन मुस्लिम्स की जो मुस्लिम्स पीक पर पहुंच गए थे। उन्होंने रूल किया था अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उन्होंने रूल किया था सारे वर्ल्ड को। तो वहाँ की बात हो रही है कि द लॉस्ट हेरिटेज ऑफ मुस्लिम्स एंड इट्स कॉजेस। तो ये जो लॉस हुआ ना उनका, जो डिक्लाइन हुआ, तो वो डिक्लाइन क्यों हुआ, उसके कॉजेस यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। ये आगे भी लिखाया हुआ है कि और इन अदर वर्ड्स इट्स ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ गोल्डन एज टाइम पीरियड of Muslims and then its downfall and its causes, that to get the respect and honor back we need to practice the गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जो भी प्रिंसिपल्स ऑलमाइटी अल्लाह ने कहा दिए हैं हमें, वो हमें प्रिंसिपल्स करने चाहिए। ये सेंट्रल आइडिया यहाँ पर थीम हो गया आपके इस पोम का। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू पोम में मैं आपको पोम स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूँगी कि वो रिलीजियस पोम है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जी अलाना ने जो आपने पहले भी पढ़ी थी ना फर्स्ट ईयर में ही, वो भी जो है ना आपके पास रिलीजियस पोम थी। ये भी रिलीजियस पोम है। और ये जो है ना ब्लैंक वर्ड्स है, इसकी कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है। राइमिंग पैटर्न वो होता है जिसमें लास्ट वर्ड्स जो है ना ऐसे गन, शन, टन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये राइमिंग पैटर्न होता है जो लास्ट में आए। मगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा राइमिंग पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पर यूसेज ऑफ मेटाफॉर की भी आगे मैंने दी हुई है डेफिनेशन, वो आप पढ़ लीजिएगा। यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक आई एंड मी रिप्रेजेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी। अब जहाँ भी ये स्टैंजास में, पोइट्री में ये वर्ड यूज़ होगा, आई, यहाँ पर मी, यहाँ पर ये पोइट अपने बारे में बात नहीं कर रहा, जी अलाना के बारे में बात नहीं कर रहा। वो आप समझ जाइएगा कि आई एंड मी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम कम्युनिटी। आगे मैं आपको बताती चलूँगी, इट्स नॉट अ बिग डील।
तो चलो जी आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 1 में। जल्दी जल्दी हमें इस पोएम को कवर करना है, छोटा सा लेक्चर करना है और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो स्टैंजा नंबर 1 हमारे पास है, द सेल ऑफ माई बीइंग वॉज स्मॉल इंडीड। तो ये अपने वजूद का बता रहे हैं। अपने वजूद का क्या मतलब, माए बोल रहे हैं, तो क्या मैंने आपको क्या बताया था कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो वजूद था ना वो बहुत ही स्मॉल था, बेशक बहुत ही स्मॉल था, बहुत ही छोटा था। अब वो आगे बता रहे हैं, बट देयर बिगेन द इन्फिनिट्यूड ऑफ गॉड। फिर अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें होना शुरू हो गई। विथ इट्स एंडलेस इमेंसिटी इन द मिरर ऑफ एटर्निटी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हॉली प्रॉफिट की ना। हॉली प्रॉफिट यानी कि पहले जब अरब की बात कर रहे थे कि अरब जो है ना उसमें ऑल अरब्स, जब हॉली प्रॉफिट नहीं आए थे तब सारे जो अरब्स थे ना वो ऐसे थे जैसे थे ही नहीं। लाइक वो बहुत ही बुरी डीड्स में शामिल थे ना, बहुत ही बुरी डीड्स में शामिल होते थे। दैट मीन्स कि वो जहालत में डूबे हुए थे एट दैट टाइम। जो भी अरब्स वहाँ पर रहते थे हुजूर पाक के आने से पहले, तो वो अरब्स जो है ना बिल्कुल जहालत में डूबे हुए थे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, वो जैसे बुतों की वर्शिप करना, बुतों को अपना खुदा मानना। और उसके अलावा जब बेबी गर्ल उनके घर में पैदा होती थी ना, वो क्या करते थे, दे यूज़ टू लाइक, वो जो है ना उन्हें ज़िंदा ग्रेव में दफन कर देते थे लड़की को, जैसे लड़की होना कोई गुनाह था तब। उसके बाद ना ये होता था कि जब होली प्रॉफिट आए तब अल्लाह ताला की ब्लेसिंग शुरू हो गई, जो कि एंडलेस नहीं, विथ इट्स एंडलेस इमेंसिटी इन द मिरर ऑफ एटर्निटी, जो जिसमें हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया अल्लाह ताला की, अल्लाह पाक की ज़ात से, जो कि हमेशा कायम दायम रहेगी, कायम दायम रहेगी। एटर्निटी मतलब कायम दायम रहने वाली। काउंटलेस सिटीज़ एंड डेजर्ट्स थ्रॉप्ड विद इन मी। अब ये बात करें उस टाइम की जब गोल्डन पास्ट ऑफ मुस्लिम्स की, ग्लोरियस पास्ट ऑफ मुस्लिम्स की, कि जब वो रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट पर। तो तब की ये बात कर रहे हैं कि वो जो मुस्लिम्स थे ना उनके अंडर में थे अनलिमिटेड सिटीज़ और डेजर्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैनी कॉन्स्टलेशंस शॉन लस्ट्रियसली। तो कॉन्स्टलेशंस वैसे कहते हैं हम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को ना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जहाँ भी ये जाते थे ना तो जैसे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते ना वैसे चमकने लगती थी जगहें। आई वॉज लार्जर दैन द वर्ल्ड। तो ये जो दुनिया थी ना वो छोटी पड़ गई थी इनके आगे, क्योंकि एट द टाइम आपको पता हो गया कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। उससे पहले अमेरिका का कुछ नामो निशान नहीं था, किसी को पता नहीं था कि अटलांटिक ओशन के आगे भी कोई कंट्रीज़ वगैरह हैं। तो तब क्या होता था कि वो अटलांटिक ओशन तक वो मुस्लिम्स वहाँ तक पहुँचे थे और वो उनकी ना जैसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि भाई हमने इतना डिस्कवर कर लिया है। हमने इतना डिस्कवर तो नहीं, खैर उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली थी इतने पर और वो बहुत खुश थे। तो ये जो है ना आई वॉज लार्जर दैन द वर्ल्ड मतलब दुनिया उनके सामने छोटी पड़ गई थी। दुनिया अगर और होती तो वो और ज़्यादा विक्ट्री हासिल करते और करते, बट एट द टाइम बदकिस्मती से उन्हें पता नहीं था कि अमेरिका है मगर वो अटलांटिक ओशन के आगे है। तो आगे बात हो रही है विच आई हेल्ड इन द ग्रिप ऑफ माई फिंगर्स, जो उसकी फिंगर्स पर उसकी ना उंगलियों पर नाचती थी। तो जो भी दुनिया थी जो उसके अंडर थी ना, तो मुस्लिम्स के, तो मुस्लिम कम्युनिटी के उंगलियों पर नाचती थी। तो क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी उस वक्त रूल कर रही थी उधर। तो चलें जी अब आगे की स्टेंजा पर बढ़ते हैं। जो स्टेंजा हमारा कवर हो गया, स्टेंजा नंबर 2। तो पहले स्टेंजा में इन्होंने हमें क्या बताया, जियालाना अन्ना साहब ने, इन्होंने हमें बताया कि पहले स्टेंजा में इन्होंने हमें सारे ग्लोरियस पास्ट ऑफ मुस्लिम्स के बारे में बताया। अब स्टेंजा नंबर 2 में ये हमें अब का बता रहे हैं कि अब क्या है, नाउ का बता रहे हैं। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, हु एम आई। तो ये अब क्या हो गया है ऐसा कि मुस्लिम कम्युनिटी अब क्या है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी अब रही क्या है। तो अब आगे ये खुद बता रहे हैं, एन इनसिग्निफिकेंट एटम इन अ काओटिक कॉस्मोस। काओटिक कॉस्मोस कहते हैं बिज़ी वर्ल्ड को। तो इस बिज़ी वर्ल्ड में एक इनसिग्निफिकेंट एटम, एटम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ये पार्टिकल एक छोटे से पार्टिकल की तरह जो यूज़लेस है, यूज़लेस पार्टिकल की तरह हो गए हैं हम इस बिज़ी वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि हम इस बिज़ी वर्ल्ड में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हमें ये तौफीक ही नहीं पहुंचती कि हम कोई इस्लाम में भी अपना जैसे रिलीजन है तो उस रिलीजन में भी इम्प्लीमेंट करें।
समवन हैज़ ड्रग्ड माई सोल एंड अदर हैज़ स्टोलन माई लाइट। तो किसी ने मेरी ज़मीर को सुला दिया है एंड किसी ने मेरी नूर को, मेरी रोशनी को स्टोल कर दिया है, मुझसे चुरा दिया है। पहले ये स्टार की तरह चमकते थे मुस्लिम कम्युनिटी, मगर अब जो है स्टार की तरह नहीं चमक रहे, क्योंकि किसी ने इसकी रोशनी छीन ली है, किसी ने स्टोल कर दी है। नो लॉन्गर आई एम द सेम आई वॉज। अब ये बिल्कुल वैसे सेम नहीं है जैसे वो पहले थे। पहले उनके पास बड़ी वो होती थी। ये जो डिक्लाइन हुआ था ना, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा अपने PhD वगैरह में। तो ये जो डिक्लाइन हुआ था, इट वाज बिकॉज के लोग जो है ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम के अपने प्रिंसिपल्स है ना, उससे हटने लगी थी। मुस्लिम कम्युनिटी प्राइड में आ गई थी, वो प्राउड करने लगी थी अपने आप पर, समझने लगी थी बस मैं बस पता नहीं क्या हूँ। तो ये समझते हुए ना वो ऐसे कर बैठी। तो उसको जब अल्लाह ताला, ज़रूर वो ऐसे समझ रही थी, तो अल्लाह ताला ने उसे डाउनफॉल दे दिया। तो मुस्लिम कम्युनिटी का डाउनफॉल हो गया और जो हज़ारों साल तक उन्होंने हुकूमत की थी, रूल किया था, वो सारा उनका ख़त्म हो गया। तो ये अब की बात करें कि नाउ ये है। तो ये वाला स्टैंज़ा भी हमारा हो गया। स्टैंज़ा 3 पर आते हैं जल्दी से। स्टैंज़ा 3 इज़ ऑल अबाउट के रीज़न्स बता रहे हैं स्टैंज़ा 3 में ना, कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये इतना कंपेयर अगर कर रहे हैं हम स्टैंज़ा 1 को और स्टैंज़ा 2 को। स्टैंज़ा 1 में इन्होंने पहले का बताया था और स्टैंज़ा 2 में इन्होंने नाउ का बताया, अभी का बताया। तो ये इतना फ़र्क क्यों है दोनों में, तो ये रीज़न्स बता रहे हैं। तो रीज़न्स का हम अभी आगाज़ करते हैं। ठीक है जी, रीज़न्स में हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि सॉरी, ये स्टैंज़ा 2 खुल गया, स्टैंज़ा 3। आई नाउ रीज़न विद द ट्रुथ। तो अब मैं जो है ना अपना सेंस लड़ाता हूँ, अपना लॉजिक्स बनाता हूँ ट्रुथ के साथ। ट्रुथ यहाँ पर यूज़ हो रहा है फॉर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, सेल्फ ऑफ गॉड के लिए। सेल्फ ऑफ गॉड कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात को। नाउ आई यूज़ माई सेंसेस विद द सेल्फ ऑफ गॉड। अल्लाह ताला की ज़ात के आगे मैं अपने सेंसेस से यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये अपने रीज़न्स बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एंड आई आर्ग्यू विद द डिस्प्रूव्ड थिंग्स। आर्ग्यू विद द इररिफ्यूटेबल होते ना, इररिफ्यूटेबल का मतलब है ऐसी बातें जिन पर आर्ग्यू करना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया कि भाई नमाज़ पढ़ो तो पढ़नी है, उस पर आर्ग्यू करने का कोई हमारा जवाब नहीं बनता। और हम कौन होते हैं आर्ग्यू करने वाले। मगर अब ये रीज़न बता रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी अब आर्ग्यू करने लगी है डिस्प्रूव थिंग्स पर। एक बात बताऊँ आपको, ये जो है ना हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हमें बता दिया था 1400 साल पहले आज से, कि ये जो भी उन्होंने चीज़ें बताई थी ना, वो आज आप मुझे बताएं कि साइंस एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी रिसेंट खबर है कि मेराज का वाक़या जो था, उसे भी जो है ना ये एक्सेप्ट कर रही है साइंस। और उसके अलावा जो हॉली प्रॉफिट ने हमें जो बताया कि ऐसे पानी पियो, ऐसे ना पियो, जैसे पानी बैठ कर पियो, ठहर कर पियो। तो आज मुझे ये बताएं इसके बेनिफिट्स हैं कि नहीं है ना इसके बेनिफिट्स। आज हमें बता रही है, ये साइंस हमें एक्सेप्ट कर दे रही है, भाई इसके बेनिफिट्स हैं, आप बैठ कर पानी पियो, ठहर कर पानी पियो, आपके लिए बेनिफिट्स है ना। तो ऐसी चीज़ों से जो भी नॉन प्रूफ्ड हैं, जो प्रूफ्ड हैं, तो उन पर भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर रीज़न नंबर 2 आपको मिल गया। उसके बाद ये बता रहे हैं ब्लर विद द डाउट द मिरर ऑफ रियलिटी। हम जो आईना है, जो कि सच्चाई का आईना, हम उसे ब्लर कर देते हैं, किससे, डाउट्स वगैरह रखकर हम उस पर शक करते हैं, हम अपने अंदाज़े लगाते हैं, हम शक करते हैं। तो वो जो सच है वो या तो हमें नज़र नहीं आता या हम देखना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये बात है इस थर्ड लाइन में कि हम उसे डाउट करते हैं रियलिटी को। डिमोलिश द इमेज ऑफ अल्लाह, और हम जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं द इमेज ऑफ सेल्फ ऑफ गॉड। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, हम जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, इमेज ख़राब कर रहे हैं ना उसकी। जो पहले मुस्लिम्स थे, उन्हें दूर से देखकर उनके रवैयों से, उनके मैनर्स से पता चल जाता था कि ये मुस्लिम है। और आजकल के ज़माने में देखो, साथ बैठा होता है, पता नहीं चलता कि मुस्लिम है कि नहीं है। क्यों पता नहीं चलता बताऊं? क्योंकि अब वो जो है ना मैनर्स नहीं रहे। अब वो हम मैनर्स तो चलो वो अलग बात है, मगर अब जो है ना हम इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं।
उन पर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते ना, हम मानते ही नहीं हैं, हम करते ही नहीं हैं, नाम के मुसलमान बन के बैठे हुए हैं हम। अब हम बात करते हैं स्टैंजा 4 की। आई एम अनदर मैन ऑफ द रेस्ट ऑफ द डैम्ड। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मैं वो कम्युनिटी नहीं हूँ, मैं वो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं हूँ जो पहले थी। अब मैं डिफरेंट मैन हूँ, अनदर मैन हूँ, अनदर कम्युनिटी हूँ। हालांकि नाम में मुस्लिम कम्युनिटी ही है, मगर अब मैं वो कम्युनिटी हूँ, उस रेस की, उस जनरेशन की मैं कम्युनिटी हूँ। डैम्ड कहते हैं हम उसको, लानती को, जिस पर लानत हो, लानत जिसे हम कर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो वो ऐसी जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ जिस पर कर्स हो, ठीक है। ऑन विच अल्लाह डिज़ास्टर केम, अल्लाह ताला के डिज़ास्टर्स भी उसी जो है ना जनरेशन में, उसी उन्हीं लोगों पर आए थे ना। बनी इसराइल की अगर बात की जाए तो बनी इसराइल वो थे, हम भी उनमें से ही हैं। हमें अगर कोई काम नहीं करना होता ना, हम उस पे से तरीके ढूंढते हैं किसी तरह से हम उसे करें, किसी तरह से हम उसे ना करें, उसके तरीके ढूंढ रहे होते हैं हम। तो आर्ग्यू करते हैं, हम अपने रीजंस बनाते हैं, डाउट्स करते हैं, तो ये सारी बातें उसी में आ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह डिज़ास्टर्स, अल्लाह के जो डिज़ास्टर्स है ना, जो अज़ाब है ना, वो उस कौम पर नाजिल हुए थे, उस ही कौम की जनरेशन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है आई एम द डेड मैन। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑलमोस्ट डेड है, अभी ख़त्म हो गई है अभी, क्योंकि वो अब हम जो है ना इस्लाम को फॉलो नहीं करते। इस्लाम में जो भी प्रिंसिपल्स हैं हम उन्हें फॉलो नहीं करते। अगर एक नमाज़ पढ़ लो तो भाई ये समझते हैं कि भाई बड़ा एहसान कर दिया हमने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास लाइन है हमारे पास, एंड आई वेंटर इन द विशनरी वर्ल्ड। वेंटर मतलब बिला वजह घूमना, विशनरी वर्ल्ड मतलब ख़याली दुनिया। ख़याली दुनिया या फिर हम इसे कह सकते हैं इमेजनरी, या फिर हम इसे टेम्पररी भी कह सकते हैं ना। तो ये जो दुनिया है ना हमारे पास, मुस्लिम्स का ये बिलीव होना चाहिए कि ये हमारे पास दुनिया टेम्पररी है। जो हमारे पास हेयर आफ्टर वाली दुनिया होगी ना, वो होगी परमानेंट। तो ये जो विशनरी वर्ल्ड है ना, उसमें हम ऐसे ही वेंडर करते हैं, उसमें खुद को ऐसा बिज़ी कर लेते हैं इस बिज़ी वर्ल्ड में, तो हम जो है ना वो इस्लाम की तरफ देखते ही नहीं हैं, नाम के मुसलमान बने बैठे होते हैं। In search of the primeval spark that lent light to the star that I have lost। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, फिर भी हम उसी सेम रोशनी को, उसी सेम स्पार्क मतलब चिंगारी, तो उसी सेम रोशनी को, उसी सेम चिंगारी को हम ढूंढने निकलते हैं कि भाई हमने जो लॉस्ट कर दिया था, जो स्टार था जिसकी रोशनी किसी ने हमसे स्टोल कर दी थी। ये स्टैंजा 3 में पता नहीं 2 में आपने अभी मैंने पढ़ाया था, 2 या 3 में। तो ये जो है ना वो रोशनी ढूंढने को हम निकलते हैं। तो वो रोशनी जो कि आई हैव लॉस्ट, उस स्टार की रोशनी को हम ढूंढने के लिए निकलते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि किसी चीज़ को ना करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है ना, किसी वर्क की ज़रूरत होती है। बैठे बैठे तो नहीं आ जाता। आपको प्यास लगी हो, आप पानी क्या खुद आएगा आपके पास? आपने जाना पड़ेगा ना, आपने खुद जाकर पानी पीना पड़ेगा। तो यही सेम होता है कि आपको वर्क करना पड़ता है उसके लिए, मगर हम वर्क नहीं करते, हम नाम के मुसलमान हैं। चलें जी कंक्लूजन पर चलते हैं। We should be thankful to Almighty Allah to bless us with all of us with the holy prophet for our benefit। holy prophet हमारे benefit के लिए आए थे ना। जो जितना अंधेरा था, जितनी डार्कनेस थी हमारे पास अरब्स में, तो अगर वो ना आते ना तो आज तक वो डार्कनेस बरकरार रहती। तो वो आए हमारे बेनिफिट के लिए आए ना, तो ऑलमाइटी अल्लाह से हमें थैंकफुल रहना चाहिए। We should implement on the principles should told us through होली कुरान के थ्रू हमें जितने भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं हमें उन्हें मानना चाहिए और समझना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। Being a Muslim, it's our responsibility not to argue with any of the principle or rule given by Almighty Allah। यही सेम बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। We should have a clear idea of the reality, not to doubt it। हमें क्लियर आइडिया होना चाहिए रियलिटी का। हमें बेसिक क्रीड्स जो होते हैं मुसलमान होने के वो पता होने चाहिए। हमें बाकायदगी से हमें सारे इम्प्लीमेंट हम कर रहे हों,
और हमें पता होना चाहिए कि ये हमें करना है, फ़र्ज़ है, हमें नमाज़ फ़र्ज़ है, हमें वो करनी है, ज़कात फ़र्ज़ है, हमें देनी है। तो ये जो है ना, ये इन सब का क्लियर आइडिया होना ज़रूरी है और इस पर डाउट नहीं करना चाहिए। वी शुड वैल्यू आवर ऑन रिलीजन एंड प्रैक्टिस इट सो अदर्स में ऑल्सो। पहले के ज़माने में लोग इम्प्रेस इससे होते थे भाई दूसरों का। हमारे जो होली प्रॉफिट थे ना, उन्होंने कभी किसी को इतना इंसिस्ट नहीं किया, कभी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, फोर्सफुली नहीं किसी से इस्लाम कबूल करवाया। क्यों? लोग फिर भी क्यों करते थे इस्लाम कबूल? उनका रहन सहन देख कर, उनकी लाइफ स्टाइल देख कर, उनके जो है ना उनका तरीका देख कर करते थे। तो अब आजकल हमारे पास वो तरीका रहा ही नहीं है, हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते अपने ओन रिलीजन को, हम वैल्यू ही नहीं देते। हम खुद वैल्यू देंगे तो दूसरे भी देंगे। तो जी इतना हमारा हो गया है, कंक्लूजन भी हमारी ये पोम कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। जो भी क्वेश्चंस हों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।